दुनिया ने मन बना लिया है कि कोरोना के कसूरवार चीन को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए दुनिया के कई देश मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई का मन बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उसका अंजाम क्या होगा? कहीं ये टकराव दुनिया को किसी महायुद्ध के मुहाने पर तो नहीं ले जाएगा? कोरोना से तबाह होते यूरोप के देश और अमेरिका अपनी इस दुर्गति के लिए सिर्फ चीन को जिम्मेदार मानते हैं। वो चीन को लगातार बदले की धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं चीन भी दुनिया के इशारे समझते हुए युद्ध की तैयारी में लग गया है। लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा चीन। खबर है कि दुनिया को कोरोना में उलझाकर चीन ने परमाणु परीक्षण किया है। चीन के परमाणु संस्थानों ने जमीन के नीचे कम तीव्रता वाले न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। चीन के परमाणु परीक्षण की खबर अमेरिकी एजेंसियों ने दी है। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, चीन शायद लॉक नू टेस्ट साइट को साल भर चालू रखने की तैयारी में है। वहां पर बड़े विस्फोटक चैम्बर्स बनाए गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। तेल भंडार बढ़ा रहा ड्रैगन। पिछले दिनों एक और खबर आई जो ये बताती है कि चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन ने पिछले एक महीने में अपने ऑयल रिजर्व में भारी इजाफा किया है। पिछले दिनों कच्चा तेल सस्ता हुआ, जिसकी वजह से चीन तेल का विशाल भंडार बनाने में लग गया है। चीन साल 2020 के अंत तक अपने इमरजेंसी भंडार में 8.5 करोड़ टन तेल चाहता है, जो अमेरिका द्वारा अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में रखे जाने वाले तेल से भी ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल बैकअप होगा। ड्रैगन ने समुद्र में बढ़ाई धमक। कोरोना संकट के बीच चीन ने समुद्र में अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। पिछले करीब एक सप्ताह से समुद्र में चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। वो छोटे देशों के उत्पीड़न पर उतर आया है। जनवरी से फिलीपींस के कब्जे वाले पगासा द्वीप के पास कम से कम 130 चीनी जहाजों को देखा गया। दुनिया को कोरोना के संकट में उलझाने के बाद उसकी गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले अमेरिकी नौसेना उसका विरोध करती थी, लेकिन अमेरिका में कोरोना का प्रकोप बढ़ जाने के कारण उसका ध्यान चीन की गतिविधियों से हट गया है। अमेरिका चीन को दे रहा है धमकी। अमेरिका में कोरोना फैलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या चीन अपनी करनी का परिणाम नहीं भुगतेगा, इस बात पर भड़ककर ट्रंप ने कहा कि आपको ये कैसे पता कि चीन परिणाम नहीं भुगतेगा? मैं ये आप लोगों को नहीं बता सकता कि चीन क्या परिणाम भुगतेगा। ब्रिटेन भी है चीन से खफा। जहां अमेरिका चीन से नाराज है, वहीं ब्रिटेन भी चीन को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानता है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सभी ब्रिटिश परिवारों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि परिस्थितियां ठीक होने से पहले खराब होंगी। फिलहाल दुनिया तनाव के दौर से गुजर रही है। इस तनाव के बीच लोगों को किसी महायुद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है। फिलहाल ऐसा करना इस वक्त किसी के भी हित में नहीं होगा, लेकिन इस सब के बीच छोटी मोटी झड़पें जरूर देखने को मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत गंभीर जांच कर रहा है। ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कह चुके हैं कि पूरी दुनिया चीजों को देख रही है। चीन से निपटने के बहुत सारे तरीके हैं, बस एक बार वायरस के प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा सके। दिसंबर में चीन से निकला मौत का वायरस दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। सबसे ज्यादा त्राहिमाम अमेरिका में हुआ, जहां 56,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से बेमौत मर चुके हैं। अमेरिका के बाद यूरोप वुहान वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अमेरिका, यूके और जर्मनी सहित तमाम देशों के नेताओं का मानना है कि इतने लोगों की मौत और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नष्ट होने से बचाया जा सकता था अगर चीन ने पारदर्शिता दिखाई होती और अपने शुरुआती चरणों में वायरस के बारे में जानकारी साझा की होती। कई देशों ने चीन से मुआवजे का दावा करने के बारे में बात करना भी शुरू कर दिया है। जब ट्रंप से जर्मनी द्वारा चीन को नुकसान के लिए 130 बिलियन यूरो का बिल भेजने के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने जवाब दिया, हमने अभी तक अंतिम राशि निर्धारित नहीं की है। लेकिन चीन से निपटने के बहुत सारे तरीके हैं, बस एक बार वायरस के प्रसार के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि हम बहुत गंभीर जांच कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि इस वायरस की सच्चाई को छुपाया गया। इसे रोका जा सकता था, ये पूरी दुनिया में नहीं फैलता और हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। आपको बता दें कि चीन को जवाबदेह ठहराने के लिए दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। वहीं चीन का कहना है कि इस तरह की जांच का न तो इतिहास में कोई उदाहरण मिलता है और न ही इसका कोई कानूनी आधार है। अतीत में भी ऐसी महामारियों की जांच से कोई ठोस नतीजे नहीं निकले। चीन ने वायरस की उत्पत्ति के मामले में एक तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय जांच का आह्वान किया है। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देशवासियों से अभूतपूर्व प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा है। उनकी चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब देश की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई कि कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर चीन दुनिया भर में बढ़ते द्वेष का सामना कर रहा है। चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पिछले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित बीजिंग के शीर्ष नेताओं को सौंपा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन को अमेरिका के साथ टकराव की सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये रिपोर्ट चीनी रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक थिंक टैंक चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ने तैयार की थी, जो चीन की शीर्ष खुफिया एजेंसी है। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका और चीन के रिश्ते सबसे ज्यादा तलख हैं। चीन अमेरिका के रिश्ते सबसे खराब स्तर पर हैं। हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर पर तकरार। कोरोना वायरस से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें। लॉकडाउन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को किया तबाह। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे चीन की आलोचना। ट्रंप दे रहे चीन पर नए टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप प्रशासन बना रहा चीन से बदला लेने की योजना। इसके विपरीत बीजिंग में ये व्यापक रूप से माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उभरते हुए चीन को नियंत्रित करना चाहता है। चीन का अमेरिका पर हुआ पलटवार। उभरते चीन को नियंत्रित करना चाहता है अमेरिका।
चीन के उदय को आर्थिक चुनौती मानता है अमेरिका का लक्ष्य सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना। आपको बता दें कि ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन को लेकर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो अब WHO को फंड नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी वायरस की उत्पत्ति और इसके फैलने को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। वहीं पिछले महीने फ्रांस ने चीनी दूतावास की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के विरोध में चीन के राजदूत को तलब किया था। इस लेख में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयासों की आलोचना की गई थी। कुल मिलाकर दुनिया ने चीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन तियानमेन नरसंहार के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, अब वैसी स्थिति नहीं है। तब कई पश्चिमी सरकारों ने चीन के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए थे और चीन अलग थलग पड़ गया था। लेकिन अब चीन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इसके खिलाफ कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।